हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये जो क्वेश्चन है वो 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया। तो हमें 298 केल्विन ताप पर निम्नलिखित सेल के लिए नरेश समीकरण लिखिए। इस इक्वेशन से 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही हिसाब से समझिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया निकिल संपर्क निकिल Na+2 का 0.01 मोल और लवण से, तो इसको जो डबल चिन्ह बने इनको हम बोलते हैं लवण से। तो ठीक है, तो ये हमको इक्वेशन दी गई है। हमसे बोला यदि उपरोक्त सेल का EMF यानी ई सेल हमको दिया गया है 0.59 वोल्ट हो तो सेल के मानक EMF यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 2023 में आया हुआ 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए Ni है हमारे पास। ठीक है, Ni से हमारा क्या बन गया, यहाँ पे Ni+2 बन गया। ओके, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो ये क्रिया हमारी किस पे होती है, ये होती है हमारी एनोड पर। किस पे होती है, एनोड पे। दूसरा हमको क्या दे रखा है, फिर हमारा यहाँ पे था Cu+2, कितना था Cu+2, और Cu+2 से हमारा क्या बन गया, यहाँ पे Cu बन गया। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्रिया हमारी कहाँ पे होगी, कैथोड पे होगी। किस पे होगी, कैथोड पर होगी। ठीक है, तो पहली क्रिया हमारी कहाँ हुई, एनोड पर, दूसरी क्रिया हमारी कहाँ हुई, कैथोड पे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण रिएक्शन। ठीक है, संपूर्ण। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, Ni प्लस ये हो जाएगा Cu+2। ठीक है, एरो एरो का अंक क्या बन जाएगा हमारा, Ni+2 और प्लस Cu। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान हुआ है वो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 2। ओके, n बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए हमारे पास जो नरेश समीकरण होती है उसका फार्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नरेश समीकरण। तो ये हमारे पास सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, देखिए सूत्र हमारे पास होता है ई सेल। ठीक है, ई सेल बराबर होता है मानक ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है लॉग लॉग, यहाँ पे होता है एनोड। ठीक है, और अपॉन में कितना होता है, कैथोड होता है। ओके, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब एनोड और कैथोड की हमें वैल्यू भी दे रखी है, देखिए मैं वैल्यू आपको दिखा दूँ। ये वैल्यू हमको दे रखी है और एक वैल्यू हमको ये दे रखी है। ठीक है, और जब हम नरेश समीकरण लगाते हैं तो जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे यहाँ पे Ni है, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, Cu, तो इनकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ओके, तो ये जो वैल्यू हमको दे रखी है कैथोड और एनोड की, वो वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए आपको क्या दे रखा है, Ni+2 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.01 यानी। ठीक है, और Cu+2 की आपको जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.1। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रख लेते हैं। ई सेल की वैल्यू आपको दे रखी 0.59। ओके, ये हमको निकालना है, मानक ई सेल हमको फाइंड करना है। ओके, ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ये 0.0591 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा लॉग। एनोड पे कितना था हमारे पास, निकिल थी, तो निकिल की वैल्यू कितनी है, 0.01। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1। ओके, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा, 10, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपान में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 0.59। ई सेल हमको निकालना है, मानक ई सेल। ठीक है, माइनस, ये इसको हम लोग 2 से डिवाइड अगर हम लोग कर देंगे
तो देखिए कितना आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए आप लोग, तो कितना 0.0591 है। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो आएगा हमारे पास 0.02955। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा log, ऊपर कितना बचेगा 1/10। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है log m/n का, तो हम उसको लिखते हैं log m और माइनस log n। तो यहीं पे हम लोग ये लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.59 बराबर ये हो जाएगा ई सेल माइनस 0.02955। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे log 1 और माइनस ये हो जाएगा log 10। ठीक है, तो जो log 1 है उसकी वैल्यू होती है 0 और जो log 10 है उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हो जाएगा 0.59, ये हो जाएगा ई सेल माइनस 0.02955, इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो गई माइनस की 1। ठीक है, अब माइनस चिन्ह का हम गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 0.59 बराबर ये हो जाएगा ई सेल और प्लस का हो जाएगा 0.02955। इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 0.59 माइनस होगा 0.02955। ठीक है, तो बराबर में कितना रहेगा ई सेल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे 0.59 तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 0 दशमलव बचेगा 56045। ओके, ये हमारे पास बचेगा ई सेल। तो ये बोल्ट में निकला है, तो ये हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, तो हमको माने के लिए यानी ईएमएफ हमको निकालना था, ईएमएफ, तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके जो क्वेश्चन हैं वो इस बार एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप 1-2 क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और कुछ प्लेलिस्ट हमने बना भी रखी है, तो आप हमारे चैनल पे जाइए सिम मैथ अकेडमी पे और वहाँ पे जाके सर्च करिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। Yeah.